कटरा से बड़ी खबर आ रही है। डीजीपी आर स्वैन करेंगे कटरा का दौरा। डीजीपी जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन करेंगे कटरा का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे जायजा। अलग अलग जगहों पर दहशतगर्दाना वाकयात के बाद सिक्योरिटी चौकस। तो इस वक्त एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन करेंगे कटरा का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे जायजा। अलग अलग जगहों पर दहशतगर्दाना वाकयात के बाद सिक्योरिटी चौकस। और फोन लाइन पे मौजूद है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर करणदीप। करणदीप, क्या जानकारी मिल रही है दौरे के हवाले से और इस वक्त किस तरह की तैयारी, किस तरह का मिशन हम कह सकते हैं कि जारी है? बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो आतंकी घटनाएं जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में जो है वो घटित हुई है, इस सबको लेकर के कहीं ना कहीं अलार्मिंग एक सिचुएशन जो है वो बन चुकी है। पहला अटैक जो है वो रियासी के कंडा इलाके में होता है, जहां पर बस शिकार जो है वो बनाई जाती है आतंकियों की तरफ से। दूसरा कठुआ, तीसरा भद्रवा और रात को जो बीती शाम को जो है वो डोडा में भी आतंकी हमला होता है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहती है। ज्यादातर जो है वो श्रद्धालुओं की इस समय जो है वो उनकी सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता रह रही है, चाहे वो शिवखोड़ी का इलाका हो, चाहे मां वैष्णो देवी जी का दरबार हो। जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा जो है वो इस समय करना सभी सुरक्षा एजेंसी की जो है प्राथमिकता बनी। इसी सबको लेकर के आज डीजीपी जम्मू कश्मीर आर स्वैन जो है वो कटरा आला अधिकारियों के साथ जो है वो सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है कि मॉक ड्रिल कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, जायजा ले सकते हैं। तो इस सबको लेकर के फिलहाल जो है वो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, इस सबको लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसी जो है वो इस समय सतर्क है। चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, कटरा से लेकर के शिवखोड़ी तक का इस समय जो है पूरा का पूरा सैनिटाइज है। सुरक्षा बल जो हो तैनात है, चप्पे चप्पे पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इस सब के ऊपर जो है मद्देनजर रखी जा रही है। क्योंकि ये भी इनपुट्स आ रहे हैं कि आतंकी जो है एक बड़ा हमला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ये पता चल पा रहा है कि आतंकी जो हो कहीं ना कहीं घात लगा करके फिर से एक घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो उसी को लेकर के ये कहीं ना कहीं निरीक्षण एक माना जा सकता है। जी वैसा करणदीप, जिस तरह से मूवमेंट दिखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में, खासतौर से जो जम्मू संभाग है उसमें कई जगहों पर इस तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसे में जो पुलिस है या दूसरे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उनकी आप किस तरह से एक्टिविटी देख रहे हैं और कितना ज्यादा ये अब उन लोगों के लिए जो दहशतगर्द हैं उनके लिए कितना अब जो है ये मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ उनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, स्केचेस जारी किए जा रहे हैं, इनामात की घोषणा की जा रही है। इस समय कमर तो लगातार जो है आतंकियों की टूट रही है। जैसे कल कठुआ में जो है वो आतंकियों को मार गिराया था, सुरक्षा वालों को बड़ी कामयाबी मिली थी। लेकिन जो रियासी में आतंकियों ने घात लगाकर के बस के ऊपर हमला किया था, वो कहीं ना कहीं घने जंगलों का फायदा उठाते हुए वो आतंकी अभी तक जो है वो फरार चल रहे हैं। लेकिन घेराबंदी जो है वो चौतरफा कर दी गई है, चाहे राजौरी का इलाका हो, नौशहरा, क्योंकि जहां पर आतंकियों ने कंडा इलाके में जो थी आतंकी घटना को अंजाम दी थी, वो कहीं ना कहीं सरहद जो हो राजौरी जिले के साथ लगती है। तो कहीं ना कहीं आतंकी जो हो राजौरी जिले की तरफ भी जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। इस तरीके को लेकर के कहीं ना कहीं पूरी चौतरफा जो है वो इस समय घेराबंदी की गई है। और अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें जो कटरा से शिवखोड़ी तक का है, वो फिलहाल पूरा का पूरा इस समय जो हो सुरक्षा की निगरानी में है। लगातार सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही हैं और लोगों से भी आग्रह किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आप जितना बढ़ चढ़ करके जम्मू कश्मीर पुलिस का सहयोग कर सकते हैं उतना करिए, ताकि उन आतंकियों को ढूंढा जाए जो आतंकी वारदात को अंजाम देकर के इस समय तक जो है फरार चल रहे हैं। लेकिन लगातार जो है वो इनकी कमर टूटने जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस समय एक्टिव मोड पे है। सुरक्षा एजेंसी तमाम जो है वो इस समय जंगलों में फैली हुई है, क्योंकि घने जंगल का ही फायदा अभी तक जो है वो आतंकी उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्लान किया जा रहा है आतंकियों को खात्मा करने के लिए, क्योंकि एलओसी का एरिया हो या आईबी हो, क्रॉसिंग जितनी भी हुई है, उन सभी आतंकियों को जो हो चुन चुन करके मारा जाएगा। क्योंकि इनाम भी घोषित किए गए हैं कि 20 लाख के करीब का इनाम जो हो वो रियासी पुलिस देगी उस शख्स को, जिस शख्स ने अगर उस स्केच वाले व्यक्ति की अगर पहचान करवाई। तो कहीं ना कहीं 20 से 25 लोगों को डिटेन भी किया गया है। पूछताछ लगातार की जा रही है। पुलिस इस समय दिन रात जो है वो उन्हीं आतंकियों के पीछे लगातार प्लानिंग करके ढूंढने की कोशिश कर रही है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है जो आतंकी इस समय तक फरार चल रहे हैं। विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका करणदीप तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा भी करणदीप ने बताया कि हर तरह से चौकसी बरती जा रही है और जो आपको मैंने अहम खबर दी कि कटरा से जो खबर है कि डीजीपी आर स्वैन करेंगे कटरा का दौरा और सिक्योरिटी सूरत हाल का वो जायजा लेंगे।